हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अनका। दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाएंगे। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई गिवन नंबर है, मेरे पास दो नंबर है 0 एंड 1, जो कि हम रन टाइम पे डायरेक्टली कंपाइल टाइम पे एंटर भी करवाएंगे। ठीक है, तो 0 और 1 दो वैल्यू, तो नेक्स्ट मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्लस आना चाहिए यहाँ पर। यानी कि मेरा आंसर आ गया 1। और नेक्स्ट मेरा आउटपुट इन दोनों का प्लस आना चाहिए यहाँ पर, दैट मीन्स की 2। एंड देन नेक्स्ट आउटपुट मेरा इन दोनों का प्लस आना चाहिए 3। नेक्स्ट इन दोनों का, यानी कि जो लास्ट के दो प्रीवियस नंबर है उन दोनों का प्लस नेक्स्ट हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो इन दोनों का प्लस हो गया 5, फिर इन दोनों का प्लस हो गया 8, एंड देन इन दोनों का प्लस हो गया 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इस वे में ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये सीरीज हमें यहाँ पर प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। प्री प्रोसेसर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि क्या क्या लिखना होता है इसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन लेके चलते हैं, ये बी यहाँ पर स्मॉल होता है। ठीक है, मेन फंक्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या है, हम लोगों ने वेरिएबल क्या क्या डिफाइन किया वो देखते हैं पहले। यहाँ पर एक वेरिएबल है आई, जिसकी वैल्यू क्या डाली हुई है 0। ठीक है, यानी कि हम रन इसको कंपाइल टाइम पे एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर हम जे एक वेरिएबल ले ले जिसकी वैल्यू है 1, यानी कि 0 और 1 हमने यहाँ पर एंटर करवा दिए। ठीक है, एक और वेरिएबल है यहाँ पर टेम्परेरी, जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। और दूसरा वेरिएबल है लास्ट वेरिएबल, जिसके अंदर के, उसकी भी कोई वैल्यू हमने अभी तक नहीं डाली है। प्रिंटफ के थ्रू अभी देखो क्या कर रहे हैं, आई और जे को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि आई और जे अभी प्रिंट हो चुका है यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, अब हम एक लूप लगाएंगे क्योंकि हमें कंडीशन चलानी है। कंडीशन इसमें हम डालेंगे कि हम ये वाला जो प्रोग्राम है ये अप टू कहाँ तक देखना चाहते हैं। ठीक है, तो के को मैंने डाल दिया 0, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलना है, के लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि हम 5 तक, 5 वैल्यू तक इसको फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाएंगे। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन 2 है, हम इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो टेम्परेरी के अंदर क्या है, टेम्परेरी के अंदर आई प्लस जे है। दैट मीन्स की आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है 1। दैट मीन्स की टेम्परेरी के अंदर क्या आ चुका है, टेम्परेरी के अंदर हमारा 1 आ चुका है, तो हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया। अब जे, आई इज इक्वल टू जे कर दो, यानी कि जो जे की वैल्यू है वो आई के अंदर डाल दो। जे की वैल्यू 1 है, इसको आई के अंदर डाल दिया मैंने। ठीक है, डाल दिया। अब टेम्परेरी जे खाली हो चुका है, टेम्परेरी की वैल्यू जे में डाल दो। तो टेम्परेरी की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आई और जे के अंदर क्या क्या आ चुका है, 1 1 आ चुका है। तो अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, आई और जे के अंदर, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, आई के अंदर भी इससे क्या हो चुका है 1 हो चुका है, और टेम्परेरी से हमने जे के अंदर वैल्यू डाली तो उसके अंदर भी क्या हो चुका है, ये 1 हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट करके के की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन 2 है, फिर से इसके अंदर आ जाओ। टेम्प इज इक्वल टू आई प्लस जे होएगा, तो टेम्प इज इक्वल टू आई प्लस जे, इस बार आई की वैल्यू क्या है 1 है, जे की वैल्यू क्या है ये 1 है। तो टेम्प के अंदर क्या आ चुका है 2 आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पर 1 को प्रिंट करवाया था, अब हम यहाँ पर प्रिंटर की हेल्प से टेम्प को प्रिंट करवा दे, मैंने 2 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू आई के अंदर डाल दो। जे की वैल्यू कितनी है 1, और आई की वैल्यू को हटा के इसके अंदर ही जे की वैल्यू 1 आई के अंदर आ गई। टेम्प की वैल्यू जे के अंदर डाल दो, टेम्प की इस पर क्या वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पर जे के अंदर आ गई। यहाँ पर टेम्प की वैल्यू 2 हो चुकी थी, जो ये कट होके इसके अंदर यहाँ पर ऐसे आ गई। ठीक है, तो अब टेम्प की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब फिर से इंक्रीमेंट करो भाई, के की वैल्यू यहाँ पर अब 2 हो चुकी है। क्या कंडीशन 2 है, यस कंडीशन 2 है, फिर से इसके अंदर आ जाओ। टेम्प इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो आई प्लस जे की, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो ये 1 है, जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो टेम्प के अंदर अब इस पर 3 आ चुका है। ठीक है, 3 आ चुका है, तो फिर टेम्प को पहले प्रिंट कर दो, 3 को यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद जे की वैल्यू आई के अंदर डाल दो, जे के अंदर 2 था, तो यहाँ पर आई के अंदर 2 आ जाएगा। और टेम्प की वैल्यू जे में डाल दो, टेम्प के अंदर क्या था 3 था, तो वो जे के अंदर डाल दी मैंने, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब फिर से इंक्रीमेंट होएगा, यहाँ पर के में 3 होगी वैल्यू। ठीक है, चेक करो भाई, कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है। फिर से इसके अंदर आ जाओ, टेम्प की वैल्यू फिर से चेक करेंगे। टेम्प क्या है आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है ये रही 3। ठीक है, तो टेम्प के अंदर कितना आ चुका है 5 आ चुका है। ठीक है, सही है, तो भाई 5 को प्रिंट कर दो यहाँ पर। 5 को प्रिंट किया, अब जे की वैल्यू आई के अंदर आ, जे की वैल्यू 3 थी, वो किसके अंदर आ जाए, आई के अंदर आ जाए, और टेम्प की वैल्यू जे के अंदर चली जाए। टेम्प की वैल्यू क्या है 5, तो वो जे के अंदर आ जाए, 5 जे के अंदर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इंक्रीमेंट होएगा यहाँ पर,
4 हो चुका है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करो। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज कंडीशन ट्रू, फिर से इसके अंदर आ जाओ। टेम्प के अंदर आई प्लस जे आ जाए, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 5 है, तो यानी टेम्प के अंदर कितना आ चुका है, 8 आ चुका है, यहाँ पर 8 आ चुका है। और 8 को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, तो हमने 8 को प्रिंट करवा दिया। अब वही सेम प्रोसीजर, जे की वैल्यू हम किस में डालेंगे, आई में डालेंगे। तो जे की वैल्यू क्या थी, 5 थी, आई के अंदर डाल दो। टेम्प की वैल्यू 8 है, वो किस में डाल दो, जे में डाल दो। तो अब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, जे की वैल्यू 8 हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से इंक्रीमेंट होएगा, वैल्यू हो गई 5, कंडीशन ट्रू की 5 इज लेस देन लिखा है मैंने, तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो इस पर टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस जे, यानी कि 5 प्लस 18, 5 प्लस 8 दैट मीन्स की 13, इसका टेम्प की वैल्यू हो चुकी है। विद द हेल्प ऑफ प्रिंट हम लोग टेम्प को प्रिंट करवा रहे हैं, 13 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर जे की वैल्यू आई के अंदर आ जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू हो चुकी है 8, और टेम्प की वैल्यू 13 थी, वो जे के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू है 8, जे की वैल्यू है 13, ठीक है। फिर से इंक्रीमेंट होएगा, के की वैल्यू 6 हो चुकी है, 6 कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो ये अपने आउटर मोस्ट लूप को, यानी कि जो इसका इसका लूप का एग्जिट है उसको फाइंड आउट करेगा, और अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली मेन के प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। तो ये है फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को सोल्व करने का वे। आप लोग इसको मैन्युअली सोल्व करके देखें। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। थैंक यू।